आज मैं बनाने जा रही हूँ एकदम खस्ता क्रिस्पी करारे नमक पारे और मीठी मठरी, वो भी बिना चाशनी बिना किसी तरह के झंझट के। एकदम हलवाई जैसे क्रिस्पी पफी। घर के बहुत ही कम सामान से हम ये दोनों तरह का नाश्ता तैयार कर लेंगे। बनाना इतना आसान, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये देखिए मठरी एकदम क्रिस्पी होगी, खस्ता होगी। इसकी आवाज़ से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मठरी कितनी क्रिस्पी बनी होगी। एक मठरी तोड़कर देखें तो अंदर तक एकदम खस्ता, मुंह में जाते ही घुल जाए। नमक पारे की एक एक लेयर अलग होगी, अंदर तक प्रॉपर सिकी हुई। बिना चाशनी एकदम खस्ता मीठी मठरी और लेयर वाले नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले लेनी होगी हमें सूजी। आज हम ये नमक पारे और मीठी मठरी सूजी, मैदा और आटा तीनों को मिलाकर बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है। जार में डाल देंगे 1 कप सूजी। ये नॉर्मल वाली सूजी है जिससे हम हलवा वगैरह बनाते हैं, सभी के घर में होती है। जार की लेड लगाकर सूजी का फाइन पाउडर बना लेंगे। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए सूजी का बिल्कुल मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। अब लेंगे एक बड़ा बर्तन जिसमें हमें डो लगाना है। ये सारा सूजी पाउडर जार से निकाल लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए कोई कप या कटोरी ज़रूर से सेट कर लीजिएगा, जिससे पहली बार में ही आपका नाश्ता बिल्कुल परफेक्ट बने। 2-3 पिंच मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दिया है, ऐसे मानिए 1/4 टीस्पून। आधा चम्मच मैंने इसमें कलौंजी ऐड की है। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें अजवाइन ऐड की है। साथ ही 1 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। सभी चीज़ों को पहले हम सूखा ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। बीच में थोड़ी सी जगह बना लीजिए। अब हम इसमें मोइन ऐड करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर मेल्टेड घी लिया है। घी अभी थोड़ा गर्म है ना, तो पहले हम इसे चम्मच से ही मिक्स कर लेंगे। आटा में मिलने के बाद घी हल्का सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसे हाथ से मिक्स करेंगे। ये चीज़ें चम्मच से अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती, हाथ से रब करते हुए मिक्स करना होता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप हाथ से रब करते हुए घी मिक्स करें। बढ़िया से मिक्स कीजिएगा, आटा के कड़ में मोइन समा जाए। चाहे तो दोनों हाथों से रब कर लीजिएगा। थोड़ा सा कप में जो घी बचा था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इस तरह से मुट्ठी बांध कर देख लीजिएगा। यही इसकी खास पहचान होती है कि मोइन परफेक्ट है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सेमी सॉफ्ट डो लगाएंगे। वैसे तो मठरी बनाने के लिए टाइट डो लगाया जाता है, लेकिन हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, तो सूजी भी थोड़ा पानी पिएगी, डो अपने आप ही टाइट हो जाएगा। अगर हम नमक पारे पूरी तरह से मैदा से बना रहे होते हैं तो हमें टाइट डो लगाना होता है, और इस तरह से हमने ये सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लिया। इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी परात में हमें मीठी मठरी का भी डो लगाना है। ढककर इसे 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि सूजी भी हमारी बढ़िया से फूल जाए। नमक पारे हमारे एकदम लेयर्ड, क्रिस्पी और परतदार बने, उसके लिए मैंने एक कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया है। 2 चम्मच ही मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, इसका यही रेशियो रहता है, जितना मैदा उतना घी। तो ये देखिए ये एक पेस्ट जैसा तैयार हो गया और इस पेस्ट को हम कहते हैं साटा। तो इसे तो अभी हम साइड रख देंगे और मीठी मठरी का डो लगाने की तैयारी करेंगे। तो ये मीठी मठरी भी आज सूजी से बनने वाली है। यहाँ पर मैंने ले ली है 1 कप सूजी। सूजी को ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया सा फाइन पाउडर बना लेंगे। एक ही बार में आपके नमकीन और मीठा दोनों तैयार हो जाएंगे। एक साथ बनाने में टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा बर्तन भी नहीं होंगे। सूजी पाउडर को उसी परात में निकाल लीजिए जिसमें हमने नमक पारे का डो लगाया है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। रेशियो बिल्कुल ध्यान से देखिए, और 1 कप ही हम इसमें आटा ऐड करेंगे। तीनों चीज़ें मैंने यहाँ पर बराबर मात्रा में ली हैं, सूजी, मैदा और आटा। मीठी मठरी बिल्कुल हमारे बिस्किट जैसी लगे, उसके लिए मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच गोले का बुरादा। साथ ही ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच तिल, जो सफ़ेद वाले तिल होते हैं ना, वही। और 1 बड़ा चम्मच ले रही हूँ मैं यहाँ पर दरदरी पिसी हुई सौंफ।
और ये लिए है मैंने 1/3 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने मिक्सी जार में डालकर पीस लिया है। चीनी डालने का आपको खास ध्यान रखना है, अगर चीनी कम रहेगी तो मठरी फीकी फीकी लगेगी और अगर चीनी ज़्यादा हो गई तो मठरी कढ़ाई में जाकर बिखर जाएगी। मोइन के लिए मैंने पूरा 1 कप भरकर घी लिया है क्योंकि आटे की क्वांटिटी ज़्यादा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मोइन के लिए घी ही डालें, घी से मीठी मठरी ज़्यादा खस्ता बनती है। हाथों से मिक्स करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मुझे इसमें मोइन कम लग रहा है, आधा कप घी इसमें मैं और ऐड कर रही हूँ। अगर मेजरमेंट से देखें तो जिस कप से हमने सूजी, मैदा, आटा लिया है उसका 1/3 कप हमने मोइन लिया है। ये छोटा वाला कप है। कप में थोड़ा सा आटा डालकर सारा घी निकाल लेंगे, वेस्ट क्यों करना है। इसमें भी सेम प्रोसेस, इस तरह से मुट्ठी बांधकर देख लीजिए, मुट्ठी परफेक्ट बन रही है, इसका मतलब हमारा मोइन परफेक्ट है। अब इसमें भी हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बढ़िया सेमी सॉफ्ट डो लगाना है। इसमें भी हमने सूजी का इस्तेमाल किया है। रेस्ट करने के बाद सूजी फूलेगी और आटा टाइट हो जाएगा। मोइन डालते समय बस आपको यही याद रखना है कि मोइन कम रहेगा तो मठरी टाइट हो जाएगी और मोइन ज़्यादा रहेगा तो मठरी सेकने में ज़्यादा ऑयल पिएगी। डो पूरी तरह से चिकना नहीं होता है, इसमें हल्के हल्के क्रैक्स रहते हैं। इसे भी ढककर हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे और इतने आटे को लगाने में हमारा 1/3 कप पानी लगा है। इधर हमारे नमक पारे वाले डो को रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। ये देखिए आटा हल्का हल्का टाइट हो गया है। सीधे ही हम इसमें से लोई बना लेते हैं। लोई बनाते समय आटा को सॉफ्ट कर लेंगे। 2 से 3 रोटी के बराबर हमें आटा लेना है। जितना बड़ा बेल लेंगे उतनी जल्दी बन जाएगा। तो ये सारी लोई हमने बनाकर तैयार कर ली। अब है इन्हें बेलने की बारी। इसमें से एक लोई निकाल लेते हैं। लोई को ढककर रखें गीले कपड़े से या फिर किसी प्लेट से। इस तरह से गोल लोई बना लीजिए और हथेली से दबाकर इसे चपटा कर लीजिए। अब इसे बेलन से बेल लेंगे। इसे आप किचन प्लेटफार्म पर बेल लीजिए या फिर चॉपिंग बोर्ड पर बेल लीजिए, क्योंकि हमें इसकी बड़ी सी लोई बनानी है, चकले से ज़्यादा बड़ी। ये देखिए किनारों में कोई ज़्यादा क्रैक्स भी नहीं आए और इसकी थिकनेस भी दिखा देती हूँ आपको। इस पूरी को तो अभी हम एक प्लेट में रख देंगे और सेम प्रोसेस से हम दूसरी पूरी बेल लेंगे। अगर किनारों में थोड़े बहुत क्रैक्स आ भी जाते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी प्रकार आपको सारी पूरी बेल लेनी है। अब एक पूरी लीजिए। ये जो हमने साटा बनाया है घी और मैदा को मिक्स करके, 1 चम्मच साटा पूरी के ऊपर फैला दीजिए। अगर आपके पास ब्रश है तो ब्रश से फैला दीजिए या फिर चम्मच से ही फैला दीजिए। अब इसके ऊपर एक पूरी और रख दीजिए और सेम प्रोसेस से हमें इसके ऊपर भी साटा लगाना है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे तो एक साइड से उठाइए, लगभग 1 से 1.25 इंच मोटा हमें इसे इस तरह से लेयर्ड वाइज फोल्ड करते जाना है। लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में इसे लॉक करने के लिए हम किनारों पर थोड़ा सा पानी लगा देंगे। इसे अच्छे से सील कर देंगे ताकि इसका जॉइंट खोले ना। अब आप हाथ से पहले इसे इस तरह से दबाकर चपटा कर लीजिए। अब ये रोल काफ़ी मोटा हो गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी लेयर हैं। बेलन से बेलकर हम इसे पतला कर लेंगे जितनी हमें नमक पारे की थिकनेस चाहिए। अब आप लीजिए एक नाइफ और ये साइड वाला पार्ट तो हम हटा देंगे, उसी आटे में मिलाकर फिर से बेल लेंगे और इस तरह से आप अपने लेयर्ड नमक पारे काट लीजिए। नमक पारे वाली पट्टी चॉपिंग बोर्ड से भी ज़्यादा बड़ी है तो इसे हम इधर रखकर कट कर लेते हैं। अब ये सारे नमक पारे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे और सेम प्रोसेस से हम बाकी के नमक पारे भी बना लेंगे। ये देखिए पूरा प्लेट भर गया है नमक पारे से। इन्हें हम एक सूती गीले कपड़े से ढककर रख देंगे। पहले हम मीठी मठरी तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम इन्हें फ्राई करेंगे। डो थोड़ा सा टाइट हो गया है, इसके साथ भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। पूरे आटा को एक साथ सॉफ्ट नहीं करेंगे, लोई बनाते समय इसे सॉफ्ट कर लेंगे। ये मीठी मठरी तो आपकी बहुत जल्दी बनेगी, कोई स्पेशल शेप नहीं देनी है। आज हम इसे रोल से ही स्पेशल शेप देंगे। तो बस इस तरह का आपको पहले इसका लंबा रोल बना लेना है। इसे बनाना बहुत आसान है। घर के बने हुए नाश्ते में खास बात ये होती है, एक बार बनाकर लंबे समय तक रखकर खा सकते हैं। आप मेरे हाथों को देखिए, इसे कट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। चाकू को एक एंगल पर रखिए और फटाफट से इस तरह से काटते जाइए। बस चाकू को थोड़ा सा तिरछा रखना है।
ये देखिए, है ना बिल्कुल परफेक्ट बिस्किट वाली शेप। जो पीस आपको थोड़ा सा मोटा लगे उसे हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा टाइट से मत करिएगा, जेंटली प्रेस करिएगा। देखा आपने, इन्हें बनाना तो बहुत ही आसान है। यहाँ तक आपने वीडियो देख ही लिया है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल मसाला गैलरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इधर मैंने गैस पर पहले ही कढ़ाई चढ़ा रखी है। थोड़ा सा डो डालकर चेक कर लेते हैं। अब हम इन्हें तलने के लिए डालें, उस समय ऑयल मीडियम गर्म हो। उसके बाद गैस की फ्लेम लो कर दीजिए। एक एक करके नमक पारे सीखने के लिए कढ़ाई में डाल दीजिए। जितनी हमारी कढ़ाई में आसानी से आ जाए, ऑयल में अच्छे से नमक पारे डूबने चाहिए। डालते ही हम इन्हें टच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। कुछ क्षण पहले हम इन्हें ऐसे ही सिकने देंगे। उसके बाद हम इन्हें एक स्पून से इस तरह से चला देंगे। डायरेक्ट कलछी से नहीं चलाएंगे, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं तो टूटने के चांस रहते हैं। जब ये हल्के से सीख जाएंगे तब हम इन्हें कलछी से चलाएंगे। और ये देखिए, नमक पारे की एक एक लेयर खुल गई है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, कैमरा जूम करके। ये देखिए, एकदम लेयर्ड वाले खस्ता क्रिस्पी करारे नमक पारे तैयार होंगे। अलट पलट कर इन्हें हल्का गोल्डन कलर आने तक सेक लीजिए। इस तरह की मैदा सूजी वाली जो चीज़ें होती हैं, कढ़ाई से बाहर आके उनका कलर डार्क हो जाता है। सेम प्रोसेस से हम बाकी के नमक पारे सेक लेंगे। कढ़ाई से बाहर निकलते ही आप इनकी आवाज़ सुनिए और इनका कलर और टेक्सचर देखिए। एक एक मठरी पफी होगी, फूली होगी, क्रिस्पी होगी, बाजार से भी ज़्यादा टेस्टी होगी। इसी कढ़ाई में हम मीठी मठरी सेक लेंगे। एक ही दिन में मैंने 2 तरह का नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। ये ज़रूरी नहीं है कि आप मीठी मठरी इसी शेप की काटें। आप अपनी मन चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं मीठी मठरी काटने के लिए। मैंने तो ये फटाफट वाला काम किया है, क्योंकि अभी थोड़ी गर्मी भी है ना, ज़्यादा देर तक किचन में खड़े ना रहना पड़े, इसलिए मैंने दोनों नाश्ता एक साथ बना लिए और मीठी मठरी की कटिंग भी ईजी बनाई है। इन्हें भी पहले आपको स्पून से पलटना है। जब ये हल्की सी सीख जाएंगी उसके बाद इन्हें कलछी से अलट पलट करिए। ये देखिए, कितना शानदार गोल्डन कलर आया है। इनको हमें थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक सेकना है, क्योंकि हमने इसमें आटा भी ऐड किया है ना। मठरी का क्या कलर और टेक्सचर आया है, कोई खाने को मना कर ही नहीं सकता। सेम प्रोसेस से हम बाकी की मठरी सेक लेंगे। और फिर घर की बनी चीज़ों की तो बात ही अलग होती है। आवाज़ सुनिए आप इसकी, एकदम खस्ता क्रिस्पी करारी क्रंची बनी है। वो भी सारे इंग्रेडिएंट हमारे घर में ही होते हैं। बरसात के दिनों में बिस्किट की ये हालत हो जाती है और फिर सीला हुआ बिस्किट कोई खाना भी नहीं चाहता है। बारिश के दिनों में आप भी ये नाश्ता बनाकर रख लीजिए। इसे बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। कोई चाशनी वगैरह बनाने का झंझट नहीं करना है। बनाना बिल्कुल आसान है। नमकीन और मीठा दोनों एक बार में ही बनकर तैयार हो जाएंगे। रोज रोज हम पकौड़े मंगौड़े तो नहीं बना सकते, उन्हें भी बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो नाश्ता आपका तैयार रखा होगा। जब भी मन चाहे बढ़िया सी एक अदरक वाली चाय बनाएं और फटाफट से नाश्ता निकालें, एंजॉय करें। ज़्यादा से ज़्यादा घर की बनी चीज़ें खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।